वक्त एक बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं जो कि इंदौर से मिल रही है, जहां पर कांग्रेस और बीजेपी में ट्विटर वॉर छिड़ गया है। जीतू पटवारी के ट्वीट को बीजेपी ने बेटियों का अपमान करार दिया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जीतू पटवारी पर पलटवार किया और कहा कि सोनिया गांधी जीतू पटवारी को पार्टी से बाहर करें। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने एक ट्वीट किया था, ये ट्वीट भी हम आपको दिखाएंगे, जिसके बाद ये ट्विटर वॉर छिड़ गया है। शिवराज सिंह चौहान ने इसको लेकर क्या कुछ कहा है, ये सुनिए। कांग्रेस के एक घटिया नेता ने कांग्रेस की विकृत मानसिकता को अपने ट्वीट में प्रदर्शित किया है। आज पूरा देश जब वीरांगना रानी दुर्गावती की बलिदान को याद कर रहा है, तब ये ट्वीट करना कि एक पुत्र के चक्कर में 5 पुत्रियां पैदा हो गई। क्या पुत्रियां पैदा होना अपराध है? क्या देश की आधी आबादी को अपमानित करने का हक सोनिया गांधी ने इस नेता को दिया है? क्या बेटियों के ऐसे अपमान होता रहेगा? और ये नेता वही है जो मैडम सोनिया गांधी आपके बेटे को मोटरसाइकिल पर घुमाता है। ये वही नेता है जो कहता है पार्टी तेल लेने जाए तो जाए। अब आपकी पार्टी तेल लेने जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन बेटियों को अपमानित करने का हक किसने दिया उसे? इस कृत्य के लिए या तो इस नेता को पार्टी से निकाल बाहर करो, और नहीं तो श्रीमती सोनिया गांधी जी देश से माफी मांगो। ये बेटियों का अपमान किया गया है। तो देखिए, आपने सुना मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को, उन्होंने सीधे तौर पर जीतू पटवारी पर निशाना साधा और ये भी कहा कि सोनिया गांधी को इस पूरे मसले पर सोचना चाहिए और पार्टी से बाहर का रास्ता जीतू पटवारी को दिखाना चाहिए। ऐसे में जरा ये भी देख लीजिए कि पूर्व मंत्री जीतू पटवारी की तरफ से आखिर क्या ट्वीट किया गया था जिसको लेकर इतना बवाल मचा हुआ है। ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें उन्होंने लिखा था कि पुत्र के चक्कर में 5 बेटियां पैदा हो गई। जीएसटी, नोटबंदी, महंगाई, बेरोजगारी, मंदी पर उन्होंने तंज कसा था। और देखिए, ये ट्वीट किया था कि नोटबंदी, जीएसटी, महंगाई, बेरोजगारी और मंदी तो आ गई, लेकिन विकास अभी तक पैदा नहीं हुआ। तो ये ट्वीट जीतू पटवारी की तरफ से किया गया था। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने ये ट्वीट किया था और इसी ट्वीट को लेकर अब बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। चलिए, इस खबर पर हम ज्यादा चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि राजनीतिक दल इसको लेकर क्या सोचते हैं, उनका क्या स्टैंड है। उमेश शर्मा हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, अमीनुल खान सूरी हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जुड़े। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। उमेश शर्मा जी, सबसे पहले आप ही के पास आ रही हूँ। जिस तरीके से जीतू पटवारी की तरफ से ट्वीट किया गया है, उसको लेकर सीएम शिवराज ने भी निशाना साधा है और आप लोगों की तरफ से इस पूरे ट्वीट को लेकर कड़ी नाराजगी जाहिर की जा रही है। पहली प्रतिक्रिया आपकी। ये वास्तव में नाराजगी से ज्यादा अधिक पीड़ा का विषय है जी। मैं स्वयं बहुत व्यथित हूँ क्योंकि मैं एक बेटी का पिता हूँ और मुझे अपनी बिटिया पे बहुत गौरव है क्योंकि उसके कारण समाज जीवन में मेरा सम्मान सदैव बढ़ा है। और मुझे लग रहा है कि भारत का, मैं बाकी राजनीतिक लोगों को दरकिनार करके, क्योंकि टाइम कम होता है, प्रकाशमणि कौर, जो दादी प्रकाशमणि कौर जिन्होंने सांड की आंख जैसी पिक्चर जिनके जीवन चरित्र पर बनी है, उनके ट्वीट को उल्लेखित करना चाहता हूँ। तो उन्होंने अपना ट्वीट कराया और जीतू पटवारी जी को बेटा करके संबोधित कराया और दादी प्रकाशमणि कौर ने कहा कि जीतू पटवारी जी, मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि ये देश की पूरी बेटियों का अपमान है, आप इस ट्वीट को हटा दीजिए। पूरे देश भर की महिलाओं को, बहनों को, मातृशक्ति को इस ट्वीट को लेकर आक्रोशित है। आप राजनीतिक विरोध करिए, आप शिवराज जी का विरोध करिए, आप प्रधानमंत्री जी की मुद्दे आधारित आलोचना करिए, वो आपका लोकतांत्रिक अधिकार है। पर आप इस तरह से बेटियों को कमतर बताएंगे और समाज में विभेद बढ़ाने की बात करेंगे, तो मुझे लग रहा है कि ये घटिया मानसिकता, कोई मंत्री रहा हुआ व्यक्ति ऐसी निर्लज्ज सोच कैसे रख सकता है? और देश की, जब सारा देश आगे बढ़ रहा है, बेटियों को बराबर का दर्जा देने का प्रयास किया जा रहा है, बेटी है तो कल के नारे उछाले जा रहे हैं। बहुत मुश्किलों से ये बेटी और बेटों के बीच का जो लैंगिक अनुपात का अंतर था, इसको कम करने के निरंतर प्रयासों के बाद हम लोग सफल होने की दिशा में बढ़ रहे हैं। ऐसे में कोई अमीनुल जी, राजनीतिक लड़ाई और राजनीतिक विचारधाराएं अलग अलग हो सकती हैं, विचारधाराओं में मतभेद हो सकता है, लेकिन यहाँ पर बीजेपी प्रवक्ता सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आप बेटे बेटियों में अंतर कर रहे हैं।
देखिए, मैं स्पष्ट बताना चाहता हूँ, जीतू पटवारी जी की भी एक बेटी है और मेरी दो बेटियां हैं, और हमारे यहाँ बेटियां देवी तुल्य हैं। भारतीय जनता पार्टी अपनी कमजोरियां छुपाने के लिए इस मुद्दे को बेटा और बेटी पे ले जाना चाह रही है। क्या जीतू पटवारी जी ने जो 5 सवाल पूछे, उनका भारतीय जनता पार्टी के पास जवाब है? क्या नोटबंदी के कारण जितने लोगों की हत्याएं हुई, जितने लोगों की मृत्यु हुई, मैं उसे हत्या संज्ञान इसलिए दूंगा क्योंकि सरकार की नीति के कारण उन लोगों ने अपनी जान गंवाई। उसकी जिम्मेदारी किसकी है? आज इस देश में मंदी का इतना बड़ा माहौल है, महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, डीजल पेट्रोल के बराबर आ गया है, उस बेरोजगारी का आलम 45 साल में सबसे ज्यादा हो गया है। जीएसटी जिस तरह से लगाया गया, क्या केंद्र सरकार ने इतनी बार जीएसटी के रिफॉर्म में चेंज नहीं किया? वो सवालों को, अपनी कमजोरियों को छुपाने का प्रयास बेटा बेटी के माध्यम से जो करने का भारतीय जनता पार्टी कर रही है, मैं उसकी निंदा करता हूँ। बेटियां हमारे यहाँ देवी तुल्य हैं, रहेंगी, और हमें गर्व है, हम बेटियों के पिताजी हैं। ठीक है अमीनुल जी, आपकी बातें मैंने बहुत विवेक के साथ सुनी सर, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना सर कि विपक्ष के तौर पर आप जीएसटी, नोटबंदी, महंगाई, बेरोजगारी और मंदी को लेकर सवाल पूछिए सरकार से, लेकिन क्या उसके लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए जो मर्यादा पूर्वक हो? मैं आपसे ये सवाल कर रही हूँ। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। जीतू पटवारी जी ने उसमें ट्वीट करके अपनी बात भी कह दी है। दूसरा, उनका ट्वीट आ चुका है, उन्होंने बेटियों के बारे में कहा, वो खुद एक बेटी के पिता हैं। पर क्या भारतीय जनता पार्टी इनके 5 सवालों का जवाब देगी? ये जवाब तो भारतीय जनता पार्टी ने कहीं नहीं किया। मुद्दे को डिबेट करने का काम कर रही है। उमेश जी, मैं भी चेक कर पा रही हूँ यहाँ पे जीतू पटवारी की तरफ से एक ट्वीट किया गया है जिसमें पहली लाइन यही है कि बेटियां देवी तुल्य हैं, यानी कि वो मान रहे हैं कि बेटियों को उन्होंने उस ट्वीट में लेकर कुछ ऐसा नहीं कहा था जिससे बेटियों का अपमान हो। ये बात उन्होंने खुद अपने ट्वीट में लिखी है, लेकिन बावजूद इसके जो सवाल पूछे गए हैं, कांग्रेस का ये कहना है कि उन सवालों से आप लोग बच रहे हैं और इस पूरे मसले को बेटा बेटी से जोड़ रहे हैं। हम किसी भी सवाल के जवाब देने से नहीं बच रहे हैं, और ये ढूंढे और बचकाना सवाल जो पूछे गए हैं, ये कोई पहली बार पूछे गए ऐसे नहीं है। नोटबंदी के अंदर तो फटा कुर्ता लेकर राहुल गांधी बैंक की लाइन के अंदर खड़े होकर नौटंकियां कर चुके हैं, और जीतू पटवारी जी उनके साथ बराबरी से कर चुके हैं। खड़े मुर्दे उखाड़े जाए और उसके बाद भाषाई दारिद्र बताया जाए। उमेश भाई, 146 लोगों की नोटबंदी के दौरान जान गंवाई, तो क्या वो राहुल गांधी के कारण, राहुल गांधी के कारण उनकी जान गंवाई? उनकी जान की जिम्मेदारी किसकी है? इस देश की अर्थव्यवस्था पटरी से उतर गई। आज मंदी का ये दौर है, बेरोजगारी 45 साल में सबसे ज्यादा है। कौन जिम्मेदार है? कौन जवाब देगा? पेट्रोल डीजल को लेकर सड़कों पे उतरने वाले सवाल यही है, जिस तरीके से आपको कांग्रेस प्रवक्ता भी मान रहे हैं कि मर्यादा पूर्वक सवाल जो है वो बिल्कुल रखे जाने चाहिए, और लोकतंत्र में तो सवाल पूछना जाहिर तौर पर एक प्रक्रिया का हिस्सा है जिसमें किसी भी बात पर, किसी नीति या किसी सुझाव को रखने के लिए पहले सवाल पूछा जाता है, सुझाव भी दिया जाता है, लेकिन ऐसे में जो एक लाइन होती है वो जरूर मर्यादा की जो लाइन है उससे क्रॉस नहीं किया जाना चाहिए। सवाल यही है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।